गड्ढा खोदकर अपनी ही बेटी को क्यों दबाना पड़ा इस पिता को, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। बेटी की जिद करने पर एक पिता रेगिस्तान में घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो रास्ता खो बैठते हैं और बीच रेगिस्तान में कार के 2 टायर पंचर हो जाते हैं। लेकिन बाहर निकलने के चलते उन्हें पंचर गाड़ी भी चलानी पड़ी। अब इस वजह से इंजन खराब हो गया और गाड़ी में आग लग गई, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। उनके पास अब पीने का पानी भी नहीं बचा था। वो दोनों 8 दिन से उसी रेगिस्तान में फंसे थे और दूर दूर तक उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वो बाहर निकल सके। पानी ना मिलने की वजह से उनकी बेटी चल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ दूर चलने पर उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से शायद कोई गाड़ी आ सकती थी। कुछ देर बाद उसके पिता एक गड्ढा खोदकर अपनी बेटी को उसमें दबा देते हैं, जिससे कि गर्मी के चलते उसकी बच्ची मरे ना और उसको मिट्टी की नमी मिलती रहे। और फिर वो दोनों वहीं लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती दिखाई देती है और उसके पिता भागकर उनसे मदद मांगते हैं और फिर दोनों की जान बच जाती है। यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सच्ची घटना है। कुछ नया जाना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये कहानी 69 साल की पुणे की रहने वाली लता कारा की है। जब 2014 में इनके पति की तबीयत खराब हो जाने के कारण इनके पास इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं था। पर एक दिन जब ये अपने पति को लेकर हॉस्पिटल गयी, तब उन्हें ये पता चला कि हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर एक मैराथन हो रही है, जिसमें जीतने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, लता ने अपनी साड़ी को कसा और मैराथन दौड़ने पहुँच गयी और इस मैराथन को उन्होंने जीता भी और जीते हुए पैसों से उन्होंने अपने पति का इलाज करवाया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जिनकी कहानी सुन लोगों की आंखें नम हो गयी। मिलिए केरला की रहने वाली झिलमुल मैरियट थॉमस से। बता दे, झिलमुल को कार चलाने का बहुत ही शौक है, पर इनके हाथ न होने के कारण आईटीओ ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर दिया। फिर क्या था, इन्होंने काफी मेहनत की और पैरों से कार चलाना सीखा और आज ये एशिया की पहली ऐसी लड़की बन चुकी है जिनके पास हाथ न होते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस है। आपका इनके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम गर्मा गर्म उबलते मेटल को एक आईफोन के ऊपर डाल दे तो क्या होगा? दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर टेकरेक्स ने। सबसे पहले इन्होंने 110 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल को गर्म किया और फिर आईफोन को एक बॉक्स में रखा और फिर उसके ऊपर उबलते हुए इस मेटल को डाल दिया, जिसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिला। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि आईफोन का क्या हाल हो चुका है। हमारी इंडियन आर्मी कितनी महान है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1972 में हुए वार के दौरान पाकिस्तान के एक मेजर थे मोहम्मद सबीर खान, जिनकी जान इंडियन आर्मी से लड़ते लड़ते कश्मीर के अंदर चली गई थी। जिसके बाद इंडियन आर्मी ने बाकायदा उन्हें इज्जत के साथ उनकी एक कब्र बनाई, जो कि आज तक मौजूद है। और अभी कुछ दिन पहले ही ये कब्र टूट गई थी, लेकिन फिर से इंडियन आर्मी ने उसे दोबारा रिनोवेट कराया, यानी दोबारा उसे नया बनवाया, क्योंकि इंडियन आर्मी का ऐसा मानना है कि चाहे सोल्जर किसी भी देश का हो, उसकी इज्जत उसका ऑनर होना चाहिए। इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है इंडियन आर्मी को। ये हैं यूएस के रहने वाले जेफ डाबे, जिनके हाथ दुनिया में सबसे बड़े हाथ हैं और इन्होंने अपने इन हाथों का बहुत यूज भी किया है आर्म रेसलिंग और पंजे लड़ाने में। बता दें, इनके हाथ इतने बड़े हैं कि ये बास्केटबॉल को ऐसे उल्टा करके पकड़ सकते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े हाथों के साथ प्रॉब्लम भी बहुत है, जैसे कि ये टच फोन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दबाना कुछ और चाहते हैं, दब कुछ और जाता है। आपका इनके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये बात है 15 जनवरी 2009 की, जब प्लेन ने 150 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर सहित न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। जब प्लेन 3000 फीट की ऊंचाई पर था, तब उसके सामने से पक्षियों का एक झुंड गुजरा। इसमें से कुछ पक्षी हवा के साथ प्लेन के इंजन में चले गए, जिसके बाद प्लेन के इंजन में एक धमाका हुआ और दोनों इंजन ने अपना काम करना बंद कर दिया। पायलट ने इसका पता चलते ही तुरंत एटीसी को इसकी सूचना दी। एटीसी ने पास वाले एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने को कहा, लेकिन काफी दूरी होने की वजह से पायलट ने वहाँ प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया। उस वक्त प्लेन काफी तेजी से एक नदी के ऊपर ही उड़ रहा था। तब पायलट ने पैसेंजर और एटीसी को सूचना दी कि हम इस नदी के ऊपर ही प्लेन की लैंडिंग कराने जा रहे हैं। और पायलट स्लेनबर्गर ने प्लेन को 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी में सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें तो जरूर आई, लेकिन सभी का जीवित बच पाना किसी चमत्कार से कम न था। अगर जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अचानक किसी पर एसिड अटैक हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमले वाले जगह पर साफ पानी की धार लगातार गिराते रहिए जब तक कि एसिड की गर्मी पूरी तरह निकल न जाए। और पानी के जगह आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ साफ पानी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदे पानी से जलन और बढ़ सकती है और ऐसा करने से अंदरूनी टिश्यू डैमेज होने से बच जाते हैं और इससे काफी हद तक घाव से बचाव किया जा सकता है।
आपने कभी न कभी मीम में लगे इस फोटो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये इंसान कौन है, क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो आपको बता दें, उस व्यक्ति का नाम यायो मिंग है, जो चाइना का एक मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर है। और बास्केटबॉल के बाद किसी एक इंटरव्यू के दौरान इस फोटो को लिया गया था, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो गई। बता दें, इनकी हाइट 7 फीट 6 इंच है, जो कि ग्रेट खली से 5 इंच ज्यादा है। और आज ये शंघाई शार्क बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं और ये एक बिजनेसमैन भी हैं।